जब एक मिलिटेंट मारता है एक इनोसेंट को, वो भी किलिंग होती है, वो भी इनोसेंट किल, उसको भी उसी नजर से देखा जाना चाहिए जैसे ये दो किलिंग्स। अगर आपको एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, कठुआ के केस में आप तहसीलदार या किसी पुलिस के अफसर से इंक्वायरी करा रहे हो, जुडिशियल एम्प्लॉय की आप इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, सो दैट एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी सेट हो। इन चीजों के बारे में बात करने के लिए सीएम साहब के मुंह पे टेप तो नहीं लगाई किसी ने। जब आप बात नहीं करते, व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्निटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट मींस यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहिए जिसपे अथॉरिटी हो इन पैरेलल। तहसीलदार को बनाकर या डीसी को बनाकर नहीं होगी, यू नीड जुडिशियल इंक्वायरी। गेट अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज टू डू एन इंक्वायरी। एक महीने में कराओ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, सीसीटीवी फुटेजेस रिकॉर्ड होंगी, हर चीज होगी, एक महीने के अंदर इंक्वायरी का जवाब बाहर होगा। देखिए, आपने पहले छाती ठोक ठोक के कहा कि हम every other party is a B team or an ally of BJP. On that you got votes. आज आप उठ के कहते हैं कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार चल नहीं सकती, वो तो हमें भी पता नहीं चल सकती, बट उसका मतलब भी थोड़ी है कि अपने आप को बेच ही दोगे। आप जिन जिन सिद्धांतों पे या जिन बेसिस पे आपने लोगों से वोट लिया उसको जस्टिफाई तो करो। कहाँ है आपकी 200 यूनिट बिजली? वेयर इज योर सिलेंडर? वेयर इज योर रिजर्वेशन? वेयर इज योर रेगुलराइजेशन? फारूक साहब एक लाइन टो करते हैं, उमर साहब एक अलग लाइन टो करते हैं। फारूक साहब दिल्ली में कहते हैं कि ईवीएम तबाही कर देगी, उमर साहब कहते हैं सरकार बनने के बाद कि ईवीएम के अंदर हमें घुसना ही नहीं है। गुड कॉप गुड बैड कॉप पहले खेलते रहे। नाउ देयर इज अनदर वन, एमपी साहब। एमपी साहब गुड बैग अगली की कहानी है, वो एक अलग लाइन टो करते हैं। फारूक साहब अलग लाइन टो करते हैं, सीएम साहब अलग टाइम से लो करते हैं, आगा साहब एक अलग लाइन टो कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मिसलीड लोगों को। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज की जा रहा है पूरा का पूरा, सिर्फ पाव सारा कुछ इवल शो किया गया इस तरीके से, ये कहकर बार बार कि जम्मू कश्मीर की हर पार्टी जम्मू कश्मीर को कॉम्प्रोमाइज करेगी, बीजेपी से जुड़ेगी सिवाय हमारे। और आज एक्शंस से ही दिख रहा है कि कौन कहाँ पे चल रहा है। तो गुप्ता जी, ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग मोड में लग रहे, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 370 रिवोक किया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक स्टेट रेस्टोर नहीं किया, कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस भी वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा, तो वे फॉरवर्ड क्या है सरकार के लिए? कंप्रोमाइज ही वे फॉरवर्ड है या और कुछ वे फॉरवर्ड? नहीं, जिसने गले में डमरू बजाएगा डाला है वही बजाएगा ना। सी, जब आपने इतनी बड़ी, देखिए आपने पहले छाती ठोक ठोक के कहा कि हम every other party is a B team or an ally of BJP. On that you got votes. आज आप उठ के कहते हैं कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार चल नहीं सकती, वो तो हमें भी पता नहीं चल सकती, बट उसका मतलब भी थोड़ी है कि अपने आप को बेच ही दोगे। आप जिन जिन सिद्धांतों पे या जिन बेसिस पे आपने लोगों से वोट लिया उसको जस्टिफाई तो करो। कहाँ है आपकी 200 यूनिट बिजली? वेयर इज योर सिलेंडर? वेयर आपकी इज योर पार्टी के प्रेसिडेंट की जो स्पोक्स पर्सन इल्तिजा मुफ्ती जी, उन्होंने एक्स पे कुछ तस्वीर जो है, उन्होंने कहा कि हमें सोपोर से भी सोपोर जाना था, वहां भी रोका गया, और कुटवा बिलावर ताजियत के लिए जाना था, वहां पे भी रोका गया। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ बदला नहीं है। 2019 के बाद अगर नई सरकार भी बनी है तो कुछ नहीं बदला है, तो क्या कहना शुक्रिया बात करने के लिए। देखें, ऐसा है कि आज सोपोर जाना था पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी और पार्टी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने, तो हाउस एक किस्म का डिटेंशन कर दिया, गेट को ताले लगा दिए गए। और ये चीज कोई नई नहीं है पीडीपी के साथ, पीडीपी के साथ ये पिछले 5 साल से होता हुआ आ रहा था। इलेक्शंस के बारे में अगर बात करें तो कहने को है कि हाँ जी एक सरकार आई है, लेकिन चीजें कोई बदली नहीं है। एलजी प्रशासन आज भी अपने उसी ट्रिक्स पे, और इलेक्टेड गवर्नमेंट होने होकर भी इसके बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है पोस्ट 5 अगस्त 2019 के, जो जो चीजें होती हैं उनको नॉर्मलाइज कर दिया। और ये आज जो हुआ है ये चीज दिखाता है कि बिल्कुल ही इनको कोई इशू नहीं है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज या के हेड्स डिटेन किए जाएं, और लोगों की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और उस चीज को कॉम्प्रोमाइज होने दी जा रही है जी एनसी की तरफ से। ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप कह रहे हो, पीडीपी बार बार ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त की जो पोजीशन है उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अभी 3.5 महीने का अरसा हो चुका है सरकार, और हमारी कैबिनेट में स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ है। जब असेंबली पहली हुई तो उसमें भी 37 स्पेशल स्टेट्स को लेके जो है रेजोल्यूशन पास किया गया, तो कहीं ना कहीं पीडीपी गुमराह कर रही है लोगों को। देखो, 3.5 महीने का है, 4 महीने का है, लेकिन इन 4 महीने में चीजें हुई है ना सामने। आपको देखिए, सिक्योरिटी के ऊपर मीट होती है, हर अफसर, हर इंपॉर्टेंट ओहदेदार वहां पे बुलाया जाता है। चीफ मिनिस्टर इज नॉट इवन इनवाइटेड और केप्ट इन लूप। क्या आपको आपको सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से ट्रीट कर रही है आपको यहाँ से ही पता चलता है।
आप वहां जा आप वहां जाते हैं, आप बिल्कुल, वो तो एडवाइजर साहब खुद बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी साहब के पास है। अगर लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के पास है, आप एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट, आप लोगों के नुमाइंदे हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन फ्रॉम पीपल। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी तो हिस्सा होती है। चीफ मिनिस्टर क्या इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है इसके लिए? ही शुड नॉट बी इनवाइटेड, ही शुड बी आस्क्ड कि आप जाकर वहां पे अचीवमेंट अवार्ड्स बांटो। इस वक्त आप गुलमर्ग में स्कीइंग करो, यही करना है तो चीफ मिनिस्टर क्यों चाहिए फिर दैट मीन्स कि चीफ मिनिस्टर हो या ना हो इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। वी डोंट नीड दिस पर्सन, है ना? हम तो ऐसे ही पैसा खर्च कर रहे हैं एक आदमी को, ऊपर उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसके कैबिनेट को दे रहे हैं, चाहिए किस लिए? सी पॉइंट इज कि पावर्स वेस्टेड हैं। काफी काम कर सकते हैं सीएम साहब, जो जैसे मैंने आपको बोला प्राइस प्रेफरेंस की एक बात है। देयर आर ऑल्टरनेट। आप कितनी जगह हाउसिंग, आप हाउसिंग के अंदर कर सकते हो, हाउसिंग आपके पास है। टूरिज्म के लिए अगर आप बात करते हैं, आपका टूरिज्म में टोटल ही आपका गुलमर्ग रहा, क्योंकि आपको खुद छुट्टियां मनानी है वहां पर। अगर टूरिज्म का विंटर स्पोर्ट का आपने देखना ही स्कोप था तो जम्मू डिवीजन में बदरवा था, यहाँ आकर जनाब कैंप कर लेते। बट क्योंकि जनाब को स्कीइंग करनी थी, जनाब को जब भी मेट वहां करना था, तो इसलिए ये सब कुछ इससे छोड़ दिए। क्या गुलमर्ग अकेला एक डेस्टिनेशन है टूरिज्म का? और कश्मीर इज दी ओनली वन। आपने नाम के लिए दो चीफ मिनिस्टर, दो मंत्री आपने जम्मू में दे दिए। उन दोनों मंत्रियों को बेसिकली आपने एक किस्म का पुलिस वाला बना दिया, रेड मारते हैं। एक चाय पिलाने भेजा हुआ गुलमर्ग। सी माई पॉइंट इज कि लोग पिछले 5 साल में उनके काम ही नहीं हुए, अफसरशाही चल गई। ऑफिसर्स, कमिश्नर, सेक्रेटरीज आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट इज हैपनिंग। एग्री करते हैं उन बातों से, बट जो आप कह रहे हैं, पीडीपी बार बार कह रहे हैं कि 5 अगस्त की पोजीशन को नॉर्मलाइज किया गया है, बट दूसरी तरफ से असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन भी पास हुआ, और साथ साथ जो है कैबिनेट के अंदर स्टेटहुड को लेके जो है रेजोल्यूशन, और पार्लियामेंट में भी 370 को लेके बहस लगातार हो रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 5 अगस्त की पोजीशन को नॉर्मलाइज किया नेशनल कांफ्रेंस? आप 5 अगस्त की चीजों को इसलिए नॉर्मलाइज किया, आप मुझे बताएं कि द मिनिमम थिंग दैट वाज रिक्वायर्ड वाज कंडेमिनेशन ऑफ 5 अगस्त 2019। कंडेम किया किसी ने? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन में या उनके कैबिनेट डिसीजन में कहीं पर उन्होंने कहा दैट वी कंडेम द एक्ट्स ऑफ 5 अगस्त 2019? क्या था? डिटेंशंस। क्या था? सिविल सोसाइटी के ऊपर अटैक, प्रेस क्लब इन श्रीनगर, बार एसोसिएशन कश्मीर। बंद है ना? क्यों बंद है? बिकॉज दे नॉर्मल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एलजी प्रशासन ने उसके ऊपर एक इम्पैक्ट रखा, प्रेशर डाल के रखा। उस चीज को आपने नॉर्मलाइज किया। क्या आप आज उठ के कंडेम करते हो? आज मैडम महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती को, दोनों को डिटेन किया। वो क्या करने? एज ए पॉलिटिकल पार्टी हेड्स वो लोगों के साथ संवेदना करना चाहते थे जिनके घर के इनोसेंट लोग मारे गए। आप मुझे बताओ कि क्या ये लोग इनोसेंट नहीं थे? क्या जब एक मिलिटेंट मारता है एक इनोसेंट को, वो भी किलिंग होती है, वो भी इनोसेंट किल, उसको भी उसी नजर से देखा जाना चाहिए जैसे ये दो किलिंग्स। अगर आपको एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। कठुआ के केस में आप तहसीलदार या किसी पुलिस के अफसर से इंक्वायरी करा रहे हो, जुडिशियल एम्प्लॉय की आप इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, सो दैट एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी सेट हो। इन चीजों के बारे में बात करने के लिए सीएम साहब के मुंह पे टेप तो नहीं लगाई किसी ने? जब आप बात नहीं करते, व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्निटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट मींस यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इट। आपने सीड ऑफ कर दिया है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो जो हुआ, आपने सब कुछ अपने इलेक्शन के रैलियों में, अपने मैनिफेस्टो में ये सब चीजें आपने लिखी। 3 साढ़े 3 महीने में आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते थे। आप मिनिमम जो कर सकते थे तो बात कर सकते थे। जब आप बात नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आप नॉर्मलाइज कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के टीवी पे जाकर लाइव पे बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो दे आर सेइंग दैट दे आर फाइन विद द वेज यूजीसी से इम्प्लीमेंटेड। दे से कि 370 को हटाना ठीक था, इट इज इंपॉर्टेंट, इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते थे। ही दे आर एग्रीइंग टू द फैक्ट कि भाई 370 की एब्रोगेशन रिक्वायर्ड थी। दे आर टोइंग द लाइन ऑफ बीजेपी। वो तो कह रही है, वो ये जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, कि वो 19 से पहले की जो है वीडियो काट कट करके उसको चलाया जा रहा है, तब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं थी। मतलब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी नहीं, तो जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में आई तो उनका स्टैंड चेंज हुआ, उनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई। So national conference is taking someone with no ideology in the party and making the person sit there. What does she has to say today? तो क्या ऐसी कौन सी आफत हुई थी कि वो आइडियोलॉजी शिफ्ट हुई टुडे? ऐसा तो नहीं है ना। वो मैडम ने बताया कि क्या ऐसी ऐसी कौन सी उनको दिव्य शक्ति आई थी उनको, जो रात को जगाने की, भाई कल से आपका आइडियोलॉजी चेंज करनी है। सी दिस इज व्हाट नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ऑल अबाउट, डिसीट। फारूक साहब एक लाइन टो करते हैं, उमर साहब एक अलग लाइन टो करते हैं।
फारूक साहब दिल्ली में कहते हैं कि ईवीएम तबाही कर देगी। उमर साहब कहते हैं सरकार बनने के बाद कि ईवीएम के अंदर हमें घुसना ही नहीं है। गुड कॉप को बैड कॉप पहले खेलते रहे। नाउ देयर इज अनदर वन, एमपी साहब। एमपी साहब गुड बैग अगली की कहानी है। वो एक अलग लाइन टो करते हैं, फारूक साहब अलग लाइन टो करते हैं, सीएम साहब अलग लाइन से लो करते हैं, आगा साहब एक अलग लाइन टो कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मिसलीड लोगों को। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज की जा रहा है पूरा का पूरा, सिर्फ पाव सारा कुछ इवल शो किया गया इस तरीके से, ये कहकर बार बार कि जम्मू कश्मीर की हर पार्टी जम्मू कश्मीर को कॉम्प्रोमाइज करेगी, बीजेपी से जुड़ेगी सिवाय हमारे। और आज एक्शंस से ही दिख रहा है कि कौन कहाँ पे चल रहा है। तो गुप्ता जी, ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग मोड में लग रहे, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 370 रिवोक किया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक स्टेट रेस्टोर नहीं किया, कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस भी वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा, तो वे फॉरवर्ड क्या है सरकार के लिए? कंप्रोमाइज ही वे फॉरवर्ड है या और कुछ वे फॉरवर्ड? नहीं, जिसने गले में डमरू बजाएगा डाला है वही बजाएगा ना। जब आपने इतनी बड़ी देखो, आपने पहले छाती ठोक ठोक के कहा कि हम every other party is a B team or an ally of BJP. On that you got votes. आज आप उठ के कहते हैं कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार चल नहीं सकती, वो तो हमें भी पता नहीं चल सकती, बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने आप को बेच ही दोगे। आप जिन जिन सिद्धांतों पे या जिन बेसिस पे आपने लोगों से वोट लिया उसको जस्टिफाई तो करो। कहाँ है आपकी 200 यूनिट बिजली? वेयर इज योर सिलेंडर? वेयर इज योर रिजर्वेशन? वेयर इज योर रेगुलराइजेशन? वो तो कह रहे हैं कि 5 साल के लिए जो है लोगों ने चुना है, टाइम अभी 3.5 ही महीने। ये कमाल है, ये जो ना बीजेपी ने पिछले 10 साल में ट्रांसफॉर्म किया ना, मतलब कि आप मुझे बताओ कि अगर आपने मुझसे सवाल पूछा ना कि वो ये कह रहे हैं कि जी 5 साल का प्लान है, आप एज ए जर्नलिस्ट जब वो आगे से वो बोलता था काउंटर सवाल क्यों नहीं पूछ लेते कि जनाब फिर पहले 6 महीने का क्या था, उसमें कुछ तो होना होगा ना। तो कह रहे हैं कि क्या रेजोल्यूशन लाया स्पेशल स्टेटस पे, स्टेटहुड का जो है मेमोरेंडम जो है अपने मैनिफेस्टो में लिखा था 200 यूनिट बिजली 4 साल के बाद ही मिलेगी, लिखा था। व्हाट इज द एक्शन, व्हाट इज योर लाइन ऑफ एक्शन? आपने कहीं पे लिखा था कि हम इनमें से कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू गेट इज स्टेटहुड। देखो आपने मिसलीड किया, आज आप बहाने ढूंढ रहे। एडवाइजर जिस चीफ मिनिस्टर का उठ के कह रहा है कि जी हमको बुला नहीं रहे हैं, हमको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्या बेबस है फिर सरकार? आप खुद देखो ना, दिस एलजी गवर्नमेंट हैज सेड दैट इररिस्पेक्टिव कि कौन सी पार्टी से एमएलए आते हैं आपको उसको प्रोटोकॉल देना है। So basically, the protocol that was confined only to the ministers has been extended to all MLAs, including BJP MLAs. So basically 50 plus 29 मतलब almost 80 का तो असेंबली अलायंस की है। तो बेबसी नहीं है, बेसिकली बीजेपी इज टोइंग दी कार्ट और ये लोग चल रहे हैं उसके हिसाब से। तो आखिर में जानना चाहूंगा, इल्तिजा मुफ्ती ने जो कंसर्न पिछले 2-3 दिन से लगातार ड्यूरिंग मीडिया इंटरेक्शन दिखा रही है कि जम्मू कश्मीर में सही नहीं है, सरकार बनने के बाद भी कुछ सही नहीं है, नॉर्मल सी नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो चीजें हैं? देखिए हमारे लगने से नहीं, हम कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हम इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे हैं। कठुआ में एक आदमी को डिटेन किया जाता है, उसको हैरास किया जाता है टू सच अ लेवल कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप मार देता अपने आप को। आप उसकी इंक्वायरी उसी उसी एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला, देखें पुलिस और रेवेन्यू ये दोनों ही एलजी साहब के अंडर है। पुलिस के ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन किए, तो आपको इस एलिगेशन को, ऐसी सीरियस एलिगेशन, बट पुलिस मारा गया है, मारा, बट पुलिस का रिबटल तो आया ना। पुलिस के रिबटल को छोड़ो, पहले जुडिशियल इंक्वायरी करा दो। लेट पीपल सी, यू कैन नॉट बी जज ऑफ योर ओन कॉज। सी पुलिस कैन नॉट, पुलिस के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में ऐसी सिचुएशन में अगर पुलिस वाला इन्वॉल्व नहीं होता, ये आदमी वीडियो बनाता कि मुझे फलाने इंसान ने हरास किया और मैं इसलिए जान दे रहा हूँ अपनी आप को, क्या पुलिस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की एफआईआर लॉन्च करके बंदा अरेस्ट करती नहीं करती? एज ए लॉयर आप किस तरह से उस वीडियो को देखते हो? See, there is a person who has practically given a statement that I am dying because of this particular person. मैं हरास हुआ हूँ। चाहे आप पुलिस को हटाओ ना, एक इंडिविजुअल को देखकर, आप पुलिस के बारे में सोच के आप इसको कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो। पुलिस को इसको देखना चाहिए फ्रॉम द आई एंगल कि एक आदमी मरा है, एक इंसान मरा है, उस इंसान को मरने की हालात पे लेकर गया है, चाहे वो आदमी वर्दी में हो या बिना वर्दी के हो, आपको उसको सजा देनी है।
सो अगर आपको लगता है कि इसमें इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, देन यू आर नॉट द कॉम्पिटेंट वन, बिकॉज वो आप में से एक है। अगर वो पुलिस का मुलाजिम नहीं होता तो पुलिस इंक्वायरी करती, अलग बात है। जब आपको पुलिस का मुलाजिम है तो आपको इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहिए जिसपे अथॉरिटी हो इन पैरेलल। तहसीलदार को बनाकर या डीसी को बनाकर नहीं होगी, यू नीड जुडिशियल इंक्वायरी। गेट अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज टू डू एन इंक्वायरी। एक महीने में कराओ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, सीसीटीवी फुटेजेस रिकॉर्ड होंगी, हर चीज होगी, एक महीने के अंदर इंक्वायरी का जवाब बाहर होगा। लेट द पर्सन, अगर गलत हुई एलिगेशन, लेट द पर्सन बी डिक्लेयर्ड कि भाई ये इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है, उस पुलिस वाले को बेदाग करो। आप टाइम खाते रहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। और अगर इंक्वायरी में निकलता है दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, पनिश हिम एज पर लॉ। सो दैट मैसेज आता है ट्रांसपेरेंसी, और गवर्नमेंट में अंदर कॉन्फिडेंस लोगों का तब आता है। ये तो खुद ही बैठ के खड़बंची वहां पे कर दी, खुद ही बेसिकली लोगों के राइट्स को लोगों को सोचना ही नहीं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको इस पूरी एपिसोड को उस पर्टिकुलर इंसान के एंड से देखकर चलना है कि वो बेचारा मरा है। द गवर्नमेंट ओन्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज फैमिली, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम से कम करनी चाहिए पूरी।